वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र भाव से जन्म ले लिया, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि भगवान श्रीहरि विष्णु जी के सहायक के रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णुतुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो और प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, विद्याधारियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। तभी ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि ऋक्षराज जामवंत की सृष्टि तो उन्होंने पहले से ही कर ली है। तब ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर वानर रूप में अनेक पुत्रों की उत्पत्ति की। तब देवराज इंद्र ने वानरराज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था, और सूर्य देव ने महाबली सुग्रीव को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने राजा जनक और उनके भ्राता कुशध्वज के सम्मुख राजा दशरथ की कुल परंपरा का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू हैं, नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई और मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ और मनु पहले प्रजापति थे, जिनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और इन इक्ष्वाकु को ही अयोध्या के प्रथम राजा के रूप में समझा गया है। और राजा इक्ष्वाकु के बाद क्रमशः कुक्षी, विकुक्षी, वाण, अनर्ण्य, पृथु, त्रिशंकु, धुंधुमार, युवनाश, मानधाता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, असित, सगर, असमंज, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, कुकुत्स्थ, रघु, प्रवृद्ध, शंखण, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरु, प्रशुश्रक, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग तथा अज हुए। और राजा अज से ही राजा दशरथ का जन्म हुआ और राम और लक्ष्मण इन्हीं राजा दशरथ के पुत्र हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।